Let me welcome you all to this 16th day of the workshop on Satyarth Prakash. Today we have two very eminent scholars who are going to speak on the 11th chapter of Satyarth Prakash. We have with us Sri Ravi Shankar ji. He is the director of Sri Listener Studies in Delhi. And we have with us Acharya Brahmadev ji, who will be speaking in the second session. So, uh, I invite Dr. Shanti Mahavir uh, just to introduce our first speaker, Sri Ravi Shankar ji, and invite him for the talk. Dr. Shanti Mahavir ji. Maharishi Dayananda Saraswati Chair के Chair Professor Dr. Ravi Prakash आर्य जी, वेबिनार में उपस्थित सभी महानुभावगण, भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा सादर अभिवादन। नमस्कार। नमस्कार। मुझे आज के प्रथम वक्ता श्री रवि शंकर जी का परिचय देने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। इसे मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ और इसके लिए मैं डॉक्टर श्री रवि प्रकाश आर्य जी को धन्यवाद समर्पण करती हूँ। आज के हमारे प्रथम वक्ता आदरणीय रवि शंकर जी लेखक हैं, पत्रकार भी हैं और वरिष्ठ शोधार्थी हैं। इनकी संप्रति रांची एक्सप्रेस के दिल संस्करण के स्थानीय संपादक तथा सेंटर फॉर सिविलाइजेशनल स्टडीज अर्थात सभ्यता अध्ययन केंद्र दिल्ली के निदेशक हैं। मूलतः झारखंड के धनबाद शहर के आप निवासी हैं। रसायन शास्त्र से बीएससी ऑनर्स किया है। भारतीय विद्या भवन से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। गांधीयन थॉट में स्नातकोत्तर किया है। स्वामी जगदीश्वरानंद सरस्वती के मार्गदर्शन में उनके शिष्य आचार्य परमदेव मीमांसक के सानिध्य में सांगोपांग वेद विद्यापीठ गुरुकुल में संस्कृत का भी अध्ययन किया है। आप पिछले 18 वर्ष से पत्रकारिता कर रहे हैं। भारतीय ज्ञान विज्ञान, जिसमें आयुर्वेद, कृषि, ज्योतिष आदि शामिल है, पर पिछले 15 वर्ष से अध्ययन, शोध और लेखन आप कर रहे हैं। कई पुस्तकें आपने लिखी हैं और संपादित भी की हैं। आपकी पहली पुस्तक है राष्ट्रवादी पत्रकारिता, जो माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल द्वारा प्रकाशित की गई है। दूसरी पुस्तक भारत में यूरोपीय यात्री, उद्देश्य, वर्णन और यथार्थ है, जो प्रभात प्रकाशन नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित की गई है। आपकी तीसरी पुस्तक है ऐतिहासिक कालगणना, एक भारतीय विवेचन, जिसे सभ्यता अध्ययन केंद्र दिल्ली द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसके अतिरिक्त रविशंकर जी ने गाय के आर्थिक, वैज्ञानिक, पर्यावरणीय आदि विभिन्न आयामों पर 5 खंड के शोध ग्रंथ का संकलन और संपादन किया है। चाणक्य पथ पुस्तक का संपादन और उसमें एक अध्ययन का लेखन भी किया है, जो धरोहर प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित हुई है। आयुर्वेद पर आपने अनेक पुस्तकों का संपादन किया है, जो भारतीय धरोहर प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। यह रहा श्री रवि शंकर जी का एक संक्षिप्त परिचय और अब मैं हमारे प्रथम वक्ता श्री रवि शंकर जी को उनके वक्तव्य के लिए आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। ओम
ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्व अर्यमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिर्शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांति। आदरणीय डॉक्टर रवि प्रकाश आर्य जी एवं समस्त प्रबुद्ध श्रोता जनों, आज जो विषय मुझे दिया गया है सत्यार्थ प्रकाश का एकादश समुल्लास। मैंने जो शांति पाठ प्रारंभ में जिससे प्रारंभ किया मैं कर रहा हूँ, महर्षि दयानंद जी ने इसी शांति पाठ से सत्यार्थ प्रकाश का लेखन प्रारंभ किया है। उन्होंने प्रथम समुल्लास के प्रारंभ में यह शांति पाठ दिया है। तैत्रीय उपनिषद का यह प्रथम अनुवाक है और यह एक वक्ता की उद्घोषणा है। वह कह रहा है कि मैं ऋत का वाचन करूंगा, मैं सत्य का वाचन करूंगा। हे परमेश्वर, मुझ वक्ता की, मुझ आर्ष वक्ता की रक्षा करो। इस उद्घोषणा के साथ कि मैं ऋत और सत्य बोलूंगा और इसमें मैं बिल्कुल भयभीत नहीं होऊंगा, और इसलिए ईश्वर से वह प्रार्थना कर रहा है कि इसमें जो बाधाएं आएंगी उन बाधाओं से लड़ने की शक्ति मुझे प्रदान करें और वह सामर्थ्य प्रदान करें, उससे रक्षा हमारी करें, जो बाधाएं आएंगी उससे हमारी रक्षा करें। तो वास्तव में हम देखते हैं महर्षि दयानंद को अपने जीवन में इस सत्य वाचन के कारण, इस ऋत वाचन के कारण बहुत सारी बाधाएं आई और अंततः उनकी मृत्यु भी विषघात से हुई, यह हमें पता है। जो सबसे बड़ा कारण था महर्षि दयानंद के विरोध का, बाकी उन्होंने जो भी लिखा है पूरे सत्यार्थ प्रकाश में, उस पर भी बहुत विवाद करने वाले करते हैं, लेकिन वे दार्शनिक विवाद, वह जन सामान्य को कम प्रभावित करते हैं। एक दर्शन शास्त्री दूसरे दर्शन शास्त्री से कुछ विवाद करता है, अपना संवाद करता है, इससे आम जन की बहुत फर्क नहीं। लेकिन जब उन्होंने एकादश समुल्लास में जो बातें लिखी हैं वो लिखी, तो उसका बहुत बड़ा परिणाम हुआ। उन्होंने जब उन बातों का मंच से प्रचार पूरे देश में प्रचार करना शुरू किया, जैसे मूर्ति पूजा का खंड, विविध प्रकार के जो मत पंथ संप्रदाय देश में प्रचलित हो गए थे उनका खंडन है, यह सारा कुछ जब उन्होंने प्रारंभ किया तो उनका प्रबलतम विरोध हुआ। और मुझे एक घटना याद आती है, उन्हें कहा गया जब वो जोधपुर गए थे, उन्हें कहा गया कि आप थोड़ा यहाँ का वातावरण दूसरा है, यहाँ आप इतने कठोरता से इसका प्रचार मत कीजिए, कम थोड़ा सा नम्रता पूर्वक इन बातों का बोल। तो ऋषि दयानंद ने कहा कि पाखंड के वृक्ष को मैं नहरुए से नहीं काटूंगा। नहरुआ मतलब जिसे नाखून काटा जाता है। वो नाई के पास एक औजार होता है, दो औजार होते थे नाई के पास, एक कुस्तूरा होता था जिसको हम छुर कहते हैं, और एक नहरुआ होता था जिसे नाखून काटता था। उन्होंने कहा इससे नहीं काटूंगा, मैं उसे कुल्हाड़ी से काटूंगा। उन्होंने वह तीव्रतम आघात पाखंड के वृक्ष पर किया और उसका ही एक छोटा सा प्रतिरूप एकादश समुल्लास के रूप में हमारे सामने है। निश्चित रूप से उस एकादश समुल्लास के बारे में मैं बोलने जा रहा हूं, तो यह घोषणा करना आवश्यक था कि मैं भी ऋत वाचन करूंगा, मैं भी सत्य वाचन ही करूंगा। मैं कोई अनृत भाषण नहीं करूंगा, मैं असत्य भाषण नहीं करूंगा, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं यह ऋत और सत्य को बोलने का साहस मुझे प्रदान करें। तो सबसे पहली बात है कि ऋषिवर दयानंद ऐसा क्यों कर रहे थे? क्या उनका किसी पंडित से झगड़ा हो गया था, या किसी बड़े मठाधीश ने उनका कोई सर्वस्व लूट लिया था, उनका कोई स्वार्थ बाधित हो रहा था, वो अपना कोई मठ बनाना चाहते थे और उस मठ को बनाने में बाकी लोग बाधक थे? हेतु क्या था? हम देखते हैं बात बिल्कुल उल्टी है। हरिद्वार के कुंभ में जब उन्होंने पाखंड खंडनी पताका गाड़ी और उस समय वहां पर सब कुछ
भाषण, प्रवचन, खंडन, मनन करते समय उन्होंने जो कुछ भी देखा उस कुंभ के मेले में, उनको उससे वैराग्य जाग उठा। या ऐसा वो कहते हैं, मेरे मन में वैराग्य जाग उठा। हमें पता होना चाहिए उस वक्त तो वो सन्यासी स्वयं थे और वैराग्य तो उनके मन में 14 वर्ष की उम्र से था। वो तो बल्कि बाल मतलब बचपन से, शैशवावस्था से वैरागी थे। फिर उनके मन में कौन सा वैराग्य जागा? हरिद्वार के कुंभ में कौन सा वैराग्य जागा? तो वहां पर आप देखिए बड़ा सुंदर वो प्रसंग है। वैराग्य जागा तो जो कुछ उनके पास था उन्होंने उसका दान करना प्रारंभ किया। कुछ कपड़े थे, कुछ और भी चीजें थी, सब कुछ दान करना प्रारंभ किया। तो कैलाश पर्वत स्वामी जो उनके मित्र थे वो आ गए, उनको पता चला, वो आए उनके पास। उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो, क्यों सब छोड़ रहे हो? इन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे सत्य कहना है और बिना निसंग हुए सत्य नहीं कह सकते। बिल्कुल सब छोड़ के केवल कौपीन मात्र धारण करके मैं जब बिल्कुल सब चीज से मुक्त हो जाऊंगा तभी मैं कह पाऊंगा। इस वैराग्य की बात, एक सन्यासी को भी असल वैराग्य चाहिए। तो उस वक्त जो सन्यासी गण थे, बल्कि आज भी हैं, बड़ी संख्या है उनकी, वो कहने के लिए सन्यासी हैं, लेकिन उनका मठ देखिए, उनका आश्रम देखिए, वो किसी गृहस्थाश्रम से कम प्रपंच वाला नहीं है। जैसे गृहस्थाश्रम क्या है, एक प्रपंच, एक सांसारिक प्रपंच है। हम इसमें एक सांसारिक प्रपंच में फंसे होते हैं, हमें उन भौतिक चीजों की चिंता करनी होती है और उसी में हम उलझे रहते हैं, उसके प्रबंधन में उलझे रहते हैं। एक सन्यासी भी अपने आश्रम के भौतिक व्यवस्थाओं के प्रबंधन में उलझा रहता है। कहने के लिए वो सन्यासी है, लेकिन असल अर्थ में एक गृहस्थाश्रमी से भी अधिक प्रपंच में वो फंसा हुआ है। तो कहां से कितना धन आएगा, कैसे ये व्यवस्था चलेगी, इसी में उसका दिन रात जा रहा है। ऋषि दयानंद इससे मुक्त हो गए, इससे मुक्ति पाकर उन्होंने यह सारा बातें कही। और वह एकादश समोल्लास के, उन्होंने हर एक समोल्लास के प्रारंभ में एक अनुभूमिका लिखी है। एक तो पूरे ग्रंथ की भूमिका लिखी है उन्होंने, उसके बाद हर एक समोल्लास की भी भूमिका लिखी है कि यह समोल्लास मैं क्यों लिख रहा हूं। एकादश समोल्लास की भूमिका में वो इस बात को कहते हैं, और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इस बात को हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि ऋषिवर दयानंद चूंकि वो ऋषि है ना, तो वो कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे जो असंगत होगी। और वो कभी भी आपको बांधेंगे नहीं कि आपको, जैसे घोड़े को हम चलाते हैं, ये इसमें घोड़ा गाड़ी में जोतते हैं तो उसको दोनों तरफ एक पट्टी बांधते हैं कि वो दाएं बाएं ना देख सके। ऋषि दयानंद ऐसा नहीं करते, वो हमारी दृष्टि को पूरी तरह खोलते हैं और वो पूरा एक बड़ा आकाश, बड़ा फलक हमारे सामने में रखते हैं कि आप पूरा समग्रता में चीजों को देखिए और बंधिए मत, चाहे वो खूंटा किसी का भी हो, उसे बंधिए मत। तो वो कहते हैं, बहुत बहुत अच्छी बात है, वो हमें अवश्य स्मरण रखना चाहिए। वो कहते हैं, जो जो इसमें सत्य मत का मंडन और असत्य का खंडन लिखा है वह सबको जनाना ही प्रयोजन समझा गया है। और इसके बाद वो कहते हैं, इसमें जैसी मेरी बुद्धि, जितनी विद्या और जितना इन चारों मतों के मूल ग्रंथ देखने से बोध हुआ है उसको सबके आगे निवेदित कर देना मैंने उत्तम समझा है, क्योंकि विज्ञान गुप्त हुए का पुनर्मिलना सहज नहीं है। पक्षपात छोड़कर इसको देखने से सत्यासत्य मत सबको विदित हो जाएगा। उसके बाद की बात बड़ी महत्वपूर्ण है, वो कहते हैं, पश्चात सबको अपनी अपनी समझ के अनुसार सत्य मत का ग्रहण करना और असत्य मत को छोड़ना सहज होगा। दो बड़ी बात मैं इसमें पाता हूं। वो कह रहे हैं, पहली बात वो इसकी सीमा बता रहे हैं। वो कह रहे हैं, जितना मेरी बुद्धि है, जितना मेरी विद्या है और जितना मैं अभी तक पढ़ करके समझ पाया हूं उसके अनुसार मैंने इसको बोला है। यानी कि वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं अंतिम वाक्य कह रहा हूं, हो सकता है इसके बाद भी आप कुछ अनुशीलन करें, कुछ और उसका विश्लेषण करें, कुछ और मौलिक ग्रंथों को पढ़ें, वो बांध नहीं रहे हैं आपको। वो कह रहे हैं मैंने यहां तक किया है, इसके आगे करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि पश्चात अपनी अपनी समझ के अनुसार, उन्होंने लिखा नहीं है लेकिन ये इसमें अंतर्निहित है कि अपनी अपनी विद्या के अनुसार भी और अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार भी और उसके बाद अपने अपने अध्ययन के अनुसार भी जो सत्य मत प्रतीत हो उसको ग्रहण करना। यानी
ये नहीं कह रहे कि मैंने जो सत्य लिख दिया है केवल उसको सत्य मान के आगे बढ़ना है। वो कह रहे हैं आपको अब जो सत्य प्रतीत हो उसको ग्रहण करना है और आपको जो असत्य प्रतीत हो आपको उसको छोड़ देना है। यानी वो एक आपके सामने में कसौटी प्रस्तुत करते हैं और वह कसौटी आगे वो वर्णन करेंगे पूरे एकादश समोल्लास में और कहेंगे इसके आधार पे आप स्वयं निर्णय कीजिए। यह नहीं है कि मैंने कर दिया वही मान लीजिए, तो आप स्वयं विचार कीजिए। यानी हर एक व्यक्ति विचारवान बने, यह ऋषि दयानंद का उद्देश्य था। वो ये नहीं चाहते थे कि जिस प्रकार बाकी लोग किसी एक गुरु के पीछे आंख मूंद कर चलते हैं और बाबा वाक्यम प्रमाणम ऐसा मानते हैं, वो नहीं चाहते थे कि महर्षि दयानंद कि उनको भी एक समय बाबा बना दिया जाए और बाबा वाक्यम प्रमाणम कहकर उनके पीछे अनुगामी हुआ जाए। वह चाहते थे हर व्यक्ति जो उनसे जुड़ा है, जो उनके ग्रंथ का अध्ययन करता है, वह खुले मन से खुली बुद्धि से सत्य और असत्य का विवेक करने में सक्षम बने। वह स्वयं निर्णय करने का वो उसके अंदर योग्यता आ जाए। और इसके लिए उन्होंने इस एकादश समोल्लास का प्रवर्तन किया है। वो आगे कहते हैं इस बात को कि यदि मेरे इस कार्य से कोई उपकार न माने, हो सकता है बहुत लोगों को लगे रे बेकार का काम किया आपने, तो कहते हैं यदि आपको इसमें उपकार नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, लेकिन इसका विरोध भी नहीं कीजिए। क्यों? क्योंकि वो बात खंडन मंडन की नहीं है, बात उस विवेक बुद्धि के जागरण की है। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आप जितने मत आज हैं उतने मत उस वक्त नहीं थे स्वामी जी के समय में। स्वामी जी के समय में जितने मत थे या महर्षि दयानंद के समय में जो मत थे, आज उससे चौगुना मत आज हैं। तो उन्होंने उस एक विवेक दृष्टि प्रदान की, क्योंकि जो मत आज हैं उस समय नहीं थे, उनका विवेचन तो इसमें मिलेगा नहीं। उनका विवेचन आपको स्वयं करना पड़ेगा ना। तो वह तो आप तब करेंगे जब आप उस विवेक दृष्टि को, उस सत्य और असत्य को करने का जो विवेक है उसको प्राप्त करेंगे, उसको समझेंगे, प्रश्न पूछना, उसका उत्तर निकालना, इसकी विधा को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात है, इसका जो उद्देश्य है वह हमें विवेकवान बनाना है। तो विवेकवान बनने का कोई विरोध कैसे कर सकता है? क्या कोई कह सकता है कि नहीं मुझे अविवेकी रहना है, मुझे आंख मूंद कर बस पीछे चलना है? यह कोई नहीं कह सकता। और इसीलिए इस समोल्लास में जो वह बात कर रहे हैं वह बड़ी महत्वपूर्ण है। आगे हम देखेंगे उन्होंने ढेर सारे उदाहरण और प्रत्युदाहरण के द्वारा इस बात को हर बार स्पष्ट करने की कोशिश की है। ढेरों उदाहरण। तो एकादश समोल्लास जब मैं पढ़ता हूं तो उसमें सबसे पहली बात जो मुझे मिलती है वह इतिहास दृष्टि की मिलती है। यह भी बड़ी महत्वपूर्ण है। स्वामी जी ने प्रारंभ किया कि अब मैं मतों की समीक्षा करूंगा, जो पुरानी मत है, किरानी मत है और ये सारे पुरानी मत है, इन सब की जैनी मत है, इनकी आलोचना समालोचना करूंगा। और उन्होंने कहा इस एकादश समोल्लास में मैंने पुराणों के मत की समालोचना की है। लेकिन वो प्रारंभ कहाँ से कर रहे हैं? वो इतिहास बोध से प्रारंभ कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी बात जब तक आप इतिहास नहीं जानेंगे उसको ठीक से समझने का विवेक आपके अंदर नहीं आएगा, हमारे अंदर नहीं आएगा। तो इतिहास बोध वो प्रारंभ करते हैं कि क्यों यह विवेक दृष्टि जो हर किसी को प्राप्त थी वो विलुप्त क्यों हुई। और वह प्रारंभ में ही लिखते हैं कि विश्व में 5000 साल पहले, यानी महाभारत के होने से पहले, पूरे विश्व में केवल और केवल वैदिक मत ही व्याप्त था। आज हम देखते हैं इसके हजारों नहीं असंख्य प्रमाण हमें प्राप्त हो रहे हैं। पूरे विश्व में किस प्रकार वैदिक संस्कृति विद्यमान थी इसके इतने उदाहरण मिलते हैं, चाहे वो भाषागत उदाहरण हो, चाहे वह शिल्पगत उदाहरण हो, चाहे वह कर्मकांडी उदाहरण हो, जो कर्मकांड के रीति रिवाज अलग अलग समाजों में, अलग अलग संप्रदायों में शेष मन मिलते हैं, बचे हुए मिलते हैं। उनसे यह स्थापित होता है वह कहीं ना कहीं वैदिक मत से जुड़े हुए थे। 5000 साल पहले पूरे विश्व में एक वैदिक मत था। यह पहली इतिहास दृष्टि महर्षि दयानंद इस समोल्लास में हमें प्रदान करते हैं। और वह लिखते हैं कि पूरे महाभारत में यह वर्णन आता है। और उन्होंने दो उदाहरण दिए, एक तो महाभारत का दिया और दूसरा उन्होंने रघुकुल यानी रामायण का दिया। और उन्होंने उसमें बताया कि किस प्रकार विश्व के विभिन्न हिस्सों से, जैसे उन्होंने कहा यूरोप से विडालाक्ष आया, मार्जार के सदृश आंखों वाला, विडाल के सदृश आंखों वाला वो विडालाक्ष आया। उन्होंने कहा बब्रुवाहन वो अमेरिका से आया, चीन से भगदत्त का नाम लिया उन्होंने। तो ऐसे अलग अलग नाम लिए जो उनको लगा
जो उन्होंने उसको जिसकी संगति वो बैठा सके उन्होंने बैठाया। एक इतिहास दृष्टि दी कि जो नाम महाभारत और रामायण में मिलते हैं, जो अलग अलग देशों के नाम मिलते हैं, व्यक्तियों के मिलते हैं, वो किस प्रकार पूरे विश्व को या विश्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज इसको बड़ी समझने की आवश्यकता इसलिए भी है कि अक्सर हम पूरे विश्व का इतिहास केवल 5-6 हजार वर्ष में समेट देते हैं। अच्छे अच्छे राष्ट्रवादी लेखक जो भारतवर्ष से बहुत प्रेम करते हैं और भारत के वैभव को बढ़ाने के लिए बहुत इच्छुक रहते हैं, वे भी ये मानते हैं कि नहीं, बस ये 8,000-9,000 साल पहले रामायण हो गई और उसके 2-3 हजार साल पहले से मानव सभ्यता की शुरुआत हो गई। लेकिन स्वामी दयानंद कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं था। स्वयंभू मनु से यानी 1,96,08,53,122 वर्ष पूर्व से भारतवर्ष का इतिहास जो अक्षुण्ण चला आ रहा है, वो स्वयंभू मनु राजा से लेकर पांडव पर्यंत वो कहते हैं आर्यों का चक्रवर्ती राज्य रहा पूरी पृथ्वी पर। ये वो पहली इतिहास बोध हमें बताते हैं। और आगे हम देखेंगे उन्होंने कई अलग अलग जगहों पर इसी समोल्लास में, जैसे शंकराचार्य के समय में, शंकराचार्य का जब वो वर्णन कर रहे हैं तो शंकराचार्य का एक इतिहास वर्णित कर रहे हैं। वो बता रहे हैं किस प्रकार शंकराचार्य ने सुधन्वा को शिष्य बनाया और किस प्रकार उस कालखंड में उन्होंने जैनियों का खंडन किया, उनको शास्त्रार्थ में पराजित किया। और वो ये भी बता रहे हैं कि किस प्रकार जैनियों ने विष दे करके शंकराचार्य को उनका देहांत करा दिया। यानी शंकराचार्य की भी मृत्यु सामान्य मृत्यु नहीं है, ऐसा महर्षि दयानंद इंगित कर रहे हैं। निश्चित रूप से उनके सामने में उस समय और भी कुछ प्रमाण रहे होंगे, इसलिए वो इस बात को कहने में सक्षम हुए। उसकी पड़ताल बहुत आवश्यक है। ऐसा हम देखेंगे आगे चलकर लगातार इतिहास को लेकर उन्होंने बड़ी आलोचना, एक दृष्टि प्रदान की है। जैसे राजा भोज का जो उन्होंने उदाहरण दिया है, वो बताते हैं कि राजा भोज के कालखंड में भारत का वैज्ञानिक विकास कैसा था। तो वो बता रहे हैं कि उस वक्त ऐसे वाहन थे जो लगभग, जो उन्होंने ये दिया है उसकी गणना दी है, 27.5 कोस 1 घंटे में। 27.5 कोस का अर्थ होता है 55 मील। अब 55 मील को किलोमीटर में निकालेंगे, लगभग 70 के आसपास जाएगा। यानी 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई वाहन चल रहा है, निश्चित रूप से वो 2 घोड़े बांध करके तो हम नहीं चला सकते। और वो बता रहे हैं ये यंत्र से चल रहा है, इसके भी उदाहरण उन्होंने दिए। उन्होंने कहा यंत्र से चलने वाला पंखा, इसका भी वर्णन राजा भोज कर रहे हैं। तो 2 बातें आ गई। एक, भारत का एक जो विस्तार था वो संपूर्ण भूमंडल में था, पूरी पृथ्वी पर था, संपूर्ण भूमा पर था, यह वो एक बात बता रहे हैं। दूसरी बात, वो केवल राज्य विस्तार नहीं था, तो वह वैज्ञानिक विस्तार भी था। विज्ञान और तकनीकी बड़ी उच्च अवस्था में थी, भले ही आज वो नहीं रही हो, आज लुप्त हो गई हो। बहुत कारण होते हैं, विज्ञान में भी उतार चढ़ाव होता है, जैसे इतिहास में होता है। तो विज्ञान भी ऊपर नीचे हुआ, इस बात को वो बहुत स्पष्टता के साथ कहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो विज्ञान है वो पश्चिम से पैदा होकर हमारे पास आ रहा है। वो कह रहे हैं वो हमारे पास पहले से विद्यमान था, यहीं से वहां गया। हमारे यहाँ किसी कारणवश, उसमें सबसे बड़ा कारण जो महर्षि दयानंद ने बताया हुआ महाभारत को ही बताया है। हालांकि भोज का काल बहुत बाद का है, तो भोज के काल के बाद फिर बहुत सारे आक्रमण, बहुत सारी परिस्थितियां बदली, घटनाएं घटी, उसके कारण वह वैज्ञानिक अवनति हुई। लेकिन वो इस बात को बहुत स्पष्टता से कहते हैं, यह सारी वैज्ञानिक उपलब्धियां यह केवल मात्र यूरोपीय नहीं है, यह हमारे यहाँ भी हुआ करती थी, हम उनको फिर से वापस ला सकते हैं, यह उनका इंगित है। तो पहली बात है इतिहास बोध की। और मुझे लगता है कि एकादश समोल्लास को पढ़ते समय हमारा पूरा जोर जो खंडन मंडन पे रहता है, वो खंडन मंडन ठीक है, वो अभी बहुत आवश्यक है, लेकिन इस इतिहास दृष्टि को भी पकड़ने की बड़ी आवश्यकता है। इस इतिहास दृष्टि से पूरे भारतवर्ष का इतिहास लिखने की आवश्यकता है। और एक बात मैं बहुत बार कहता हूं, और अभी पीछे जब ऐतिहासिक काल गणना का जब हम लोकार्पण कर रहे थे, तो वहां पर भी मैंने मंच से यह बात कहा कि केवल भारत नहीं, यदि पूरे विश्व का इतिहास आपको चाहिए, तो चूंकि वो वहां के स्थानीय स्रोतों से लुप्त हो चुका है, केवल और केवल भारत ही वह बताने में सक्षम है। इसीलिए विश्व का भी इतिहास पढ़ना है तो आपको भारत ही आना पड़ेगा, भारत के ही वांग्मय का और ग्रंथों का पारायण करना पड़ेगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जो मैंने प्रारंभ में कहा, जो अनुभूमिका में स्वामी जी ने कहा है, सत्य और असत्य का निर्णय करने का जो विवेक है,
वह इस एकादश समुल्लास से हमको सीखना है। उस वक्त जो पंथ संप्रदाय थे, उनकी जो अवैज्ञानिकता थी, जो उनमें पाखंड था, उसका दिग्दर्शन उन्होंने इसमें किया है। और आज हम देखते हैं कितनी मार्के की बातें की हैं उन्होंने जिस समय लिखा 1870 के आसपास का इसका रचना काल है। वो लिखते हैं कि जो नानक जी ने कहा था यदि वह भी करते आते तो भला था, लेकिन अब तो बिल्कुल ही उसको छोड़ करके और अनर्थ की ओर वो प्रवृत्त हो गए हैं। और आज हम देखते हैं जो सिख मत अकाली मत में परिणत हुआ है, वह किस प्रकार न केवल पूरे मानव समुदाय के लिए वो एक खतरा ही बन रहा है, भारत के लिए तो खतरा बना ही है। हमने देखा कि किस प्रकार वो खालिस्तान मूवमेंट की ओर बढ़ा। इस अकाली विद्रोह में, जिसके ऊपर बहुत सारी पुस्तकें भी हैं, हम देखेंगे, जो सनातन मत की रक्षा के लिए बार बार नानक ने कहा कि मैं वेद और गौ की रक्षा के लिए आया हूं। और इसीलिए दयानंद लिखते हैं जो नानक ने कहा, भले ही वो अशिक्षित थे, नहीं पढ़ा था उन्होंने वेद, फिर भी उनको यदि आप मानते आते तो भला था। उनको छोड़ा और जो वो पंथ बनाया, इससे भारी नुकसान हुआ। और ये भारी नुकसान उस वक्त उन्होंने देख लिया था, हमने उसको भोगा 84 के आसपास। और उससे पहले से ही भिंडरावाला का जन्म तो काफी पहले हो गया था, और बाद में पूरा खालिस्तान मूवमेंट चला। यह कुछ हम देख रहे हैं, ऋषिवर जो इंगित कर रहे हैं वो कोई ऐसे वैसे नहीं है, वो बहुत महत्वपूर्ण बातें थी। और उसी के आधार पे हमको सत्यासत्य का जो विवेक करना है, जो उसका निर्णय करना है, उसकी दृष्टि हमें प्राप्त करनी है, उसके आधार, उसके मापदंड ये हमको वहां से बनाने पड़ेंगे। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है वह है वैदिक जो सिद्धांत है। और वह एक एक वैदिक सिद्धांत की स्थापना करते चलते हैं अलग अलग मतों के खंडन में। वो जिस मत का खंडन कर रहे होते हैं तो केवल वो शुष्क खंडन मात्र नहीं है, उस खंडन के साथ साथ उसके समकक्ष वैदिक मत क्या है, हमें मानना क्या चाहिए, यह भी वो बताते चलते हैं। और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अक्सर हम खंडन में जब व्यस्त होते हैं तो खंडन खंडन दिमाग में घूमता रहता है, लेकिन उसके पैरेलली, समानांतर हमें मंडनात्मक बातें क्या करनी है, हमें क्या करना है, क्या विचार करना है, कैसे उन चीजों को समझना है, कैसे उन चीजों को देखना है, यह दृष्टि बड़ी महत्वपूर्ण है जो छूट जाती है। मैं एक उदाहरण देता हूं, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, मैं नाम नहीं लूंगा। एक बड़े वैदिक विद्वान ने, आर्य विद्वान ने, अपने आर्य समाज से जुड़े हुए बहुत प्रतिष्ठित विद्वान ने फेसबुक पे एक पोस्ट लिखी और उन्होंने लिखा कि मनुष्य ने पहले फाल बनाया या पहले वेद मंत्र आया। और फिर उन्होंने निकष लिखा कि निश्चित रूप से मनुष्य ने अपनी मेधा से हल का फाल, हल बनाया और बाद में उस पर वेद मंत्र लिखा गया। अब यह बात तो आप देखिए, एक वैदिक विद्वान कहे, जो वेदों का विद्वान है, जो अष्टाध्यायी महाभाष्य का पारंगत है, जो समस्त वेदों को पढ़ता है और ऋषिवर दयानंद का अनुयायी है, तो यह बड़ी चिंताजनक विषय हो जाता है। यानी वह सत्यासत्य जो विवेक बात कर जो ऋषि दयानंद हमें दे रहे हैं वो तो गड़बड़ हो गई ना। 1860 में डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। उस वक्त विकासवाद का सिद्धांत इतना मजबूत नहीं हुआ था कि ऋषिवर दयानंद के पास आता, तो दयानंद ने उसका खंडन इसमें बहुत प्रस्तुत नहीं किया। लेकिन डार्विन का विकासवाद भी एक जड़ मतवाद ही तो है, और उसको समझने के लिए जो विवेक बुद्धि चाहिए वह हमको इस समुल्लास से सीखनी पड़ेगी ना। और यदि हम उसको छेद नहीं कर पाते हैं, उसको हम समझ नहीं पाते हैं, उसकी चीरफाड़ करने में असमर्थ रहते हैं, तो फिर मैं तो यही समझूंगा कि हमने इस समुल्लास को पढ़ा लेकिन इसकी आत्मा को ग्रहण नहीं किया। यदि हमने कोई चीज बनाई और उसको वेद मंत्र में लिखा, यानी वेद मंत्रों की रचना क्या हमने की, क्या हमारे ऋषियों ने वेद मंत्रों की रचना की, तो फिर तो ऋषियों मंत्र द्रष्टारः यह वाक्य ही बेकार हो गया। मंत्र दृष्टा थे ऋषि, और उसके आधार पे उन्होंने चीजों का विकास किया। और जो दयानंद बार बार कह रहे हैं कि समस्त सत्य विद्याएं यह वेद से आगे बढ़ रही हैं, वेद से ही उनका प्रचलन हुआ है, ये तो उसके विरुद्ध कथन हुआ ना कि हमने पहले बनाया और बाद में उसको वेद में लिख दिया। तब तो आज जो बना रहे हैं उसको भी वेदों में लिख डालिए आप। तो यह जो समझने की ये बारीक एक सूक्ष्म दृष्टि है, इसको हमें समझना होगा। और आगे इसको लगातार कई मतों के खंडन में, चाहे वो अद्वैत मत का खंडन हो
या विविध प्रकार के जो छोटे छोटे मत प्रचलित हो गए थे, जो पाखंड से अपना जीविकोपार्जन कर रहे थे, उन सभी के बारे में वो हर समय, चाहे वो वेदांत दर्शन के सिद्धांतों द्वारा हो या सांख्य के सिद्धांतों द्वारा हो या उपनिषदों के सिद्धांतों द्वारा, वो एक एक करके वैदिक मत का प्रतिपादन करते हुए चलते हैं कि सृष्टि संबंधी और बाकी जो अध्यात्म संबंधी क्या चिंतन होना चाहिए, हम कैसे समझें जीव क्या है, आत्मा क्या है, प्रकृति क्या है, हमारे कर्तव्य क्या हैं, और उसको समझ करके उपासना की विधियां क्या हों। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जब मूर्ति पूजा का वो अनुशीलन कर रहे हैं और जब उसके में वो प्रश्न और उत्तर लिख रहे हैं कि प्रश्न की कैसे मूर्ति पूजा सही है वो बता रहा है, फिर उसका वो खंडन प्रस्तुत कर रहे हैं, तो केवल यह नहीं है कि मूर्ति पूजन गलत है, मूर्ति पूजन हम नहीं करेंगे, साकार प्रतिमा को लेकर के यदि हम ध्यान नहीं कर सकते, जैसे उन्होंने लिखा है कि साकार चीज को जब हम ध्यान करेंगे तो उसके अवयवों में मन दौड़ता रहेगा, लेकिन निराकार में ध्यान कैसे करना, यह भी वो लिखते हैं। क्योंकि जब निराकार में ध्यान करेंगे, अवयव तो है नहीं, बहुत दूर दूर तक मन जाएगा और वह घूमकर वापस आ जाएगा, क्योंकि उसको कोई ठौर नहीं मिलेगा जहां वो टिक जाए। उसको वापस अंतर्मुख बनाना है ना, बहिर्मुख तो बनाना नहीं है। मन को अंदर स्थित करना है, बाहर थोड़ी घुमाना है। यह प्रक्रिया बता रहे हैं ध्यान की। एक योगी ही इस बात को बता सकता है। एक योगी जिसने समाधि अवस्था को अनुभूत किया हो, उसको नित्य अनुभूत करता हो। तो केवल वो मूर्ति का खंडन कर रहे हैं ऐसा नहीं है, वो ध्यान करने का रास्ता भी बता रहे हैं। और आप इसको करके देखिए, जब भी आप कभी ध्यान में बैठते हैं, जो हम चाहे वो सूर्य को, जैसे उन्होंने कई बार सूर्य की बात की, कहा सूर्य भी ईश्वर का बनाया हुआ है, या फिर हम आकाश तत्व का ध्यान, उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो कि अंतरिक्ष में व्याप्त है, जिसको द्युलोक कहें या और भी महालोक कहें, जो भी उसका नाम दें, जो हम उपनिषदों में पढ़ते हैं, आप उस पर केंद्रित करके देखें। इस बात को सहज अनुभूत किया जा सकता है कि किस प्रकार निराकार पे ध्यान लगाने से मन वापस अंतर्मुख होना प्रारंभ हो जाता है, उसको कोई अवयव मिलता नहीं है। तो केवल इतना नहीं है कि हमको यह बता देना है कि ये नहीं करना है, वो ये भी बता रहे हैं हमको क्या करना है। और इस बात को इतनी स्पष्टता के साथ वो बताते हुए आगे बढ़ते हैं कि हर एक क्रम में वो बार बार ये बताते हैं। ऐसे एक और उदाहरण, बड़ा अच्छा उदाहरण है, हालांकि इसमें इतनी कथाएं हैं, ये भी बड़ी मजेदार बात है। उन्होंने इतनी कथाएं दी हैं, इसके कारण यह सबसे रोचक समुल्लास बना है। मुझे लगता है सत्यार्थ प्रकाश में जो भी लोग सत्यार्थ प्रकाश पढ़ते हैं, वो पहला समुल्लास तो सबसे पहले छोड़ देते हैं कि इसको तो पता नहीं है, बोर हो जाऊंगा। लगभग लोग उसको छोड़ के पढ़ना प्रारंभ करते हैं। लेकिन सबसे जो मन लगने लगता है वो इस समुल्लास में लगता है, क्योंकि इसमें बड़ी सारी कथाएं उन्होंने दी हैं। वो बहुत स्पष्टता के साथ एक एक चीज बताते हैं। जैसे वो पूछते हैं कि जाति भेद ईश्वर कृत है या मनुष्य कृत। अब ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। आज बहुत सारे अपने प्रतिष्ठित जो धर्माचार्य हैं इस बात को कहते रहते हैं कि जातियां जो है जन्मना होती हैं, यानी वो ईश्वर कृत हैं, वो बदली नहीं जा सकती। और ऋषिवर क्या कहते हैं? वो कहते हैं मनुष्य कृत भी है और ईश्वर कृत भी है। ये ऋषि की दृष्टि है, ये सामान्य दृष्टि नहीं है। वो कहते हैं कि यह जो जातियां हैं, मनुष्य जाति, वानर जाति, पशु पक्षी, अलग अलग जातियां। और ये देखिए योग दर्शन में जो सूत्र आता है, सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा, इसका जब भाष्य करते हैं महर्षि वेदव्यास, तो उस भाष्य में वो जाति शब्द का यही अर्थ लेते हैं जो ऋषि दयानंद यहाँ पर कर रहे हैं। ईश्वर कृत जातियां यानी मनुष्य जाति, वानर जाति, जो विभिन्न योनियां हैं, यही जातियां हैं। लेकिन इसके बाद ऋषिवर लिखते हैं कि मनुष्यकृत जातियां भी हैं, क्योंकि उस वक्त तक जब उनका महर्षि दयानंद का काल था, ऐसी जातियां भी बनी हुई थी। तो उन्होंने कहा इस प्रकार की जातियां भी हैं। ये दोनों प्रकार की जातियां हैं, मनुष्य, पशु पक्षी, वृक्ष, जल जंतु आदि जातियां परमेश्वर कृत हैं। और अलग अलग जो ये हैं, जैसे उन्होंने कहा पशुओं में गौ, अश्व, हस्ती आदि जातियां, वृक्षों में पीपल, वट आदि जातियां, वैसे ही मनुष्यों में ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि जाति भेद हैं, ये सब ईश्वर कृत हैं। ये भी कह रहे हैं वो, यानी वर्णना वर्ण व्यवस्था की बात कर रहे हैं। और उसके बाद जो अलग जातियां बना रहे हैं वर्णाश्रम की भिन्न, वो कह रहे हैं ये हम मनुष्यकृत बन रहे हैं। तो दोनों प्रकार के जातियों की चर्चा वो कर रहे हैं और इसमें वो भेद समझा रहे हैं, वो सिखा रहे हैं कि किस प्रकार इसको सीखना है, इसको जानना है।
एक जो वैदिक सिद्धांत है और वैदिक दर्शन है, इसको बड़ी स्पष्टता के साथ इस पूरे समोल्लास में उन्होंने बताया है। तीसरी बात जो मैं देखता हूं वह है देशभक्ति की। इस समोल्लास से अक्सर हम बाकी सब चीज तो लेते हैं, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण बात है जो उन्होंने रखा है देशभक्ति की, और इसकी उद्घोषणा उन्होंने की है, स्वराज की उद्घोषणा उन्होंने इस समोल्लास में की है। उन्होंने यूरोपीय जो मत है उनकी समालोचना थोड़ी बहुत की है। ब्रह्म समाज का जब वो खंडन कर रहे हैं तब उन्होंने इस बात पर बहुत विशेष जोर दिया है देशभक्ति के ऊपर। अभी अक्सर मैं सुनता हूँ एकाध, फिर मैं नाम नहीं लेना चाहता, ऐसे अनेक धर्माचार्य हैं जो ऋषिवर पर यह आरोप लगाते हैं कि वो अंग्रेजों से प्रभावित थे। एक बहुत बड़े विद्वान हैं हमारे, मैं उनको गुरु ही मानता हूं, हमारे अग्रज हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। उन्होंने एक बार मुझे कह दिया कि अंग्रेजों से प्रभावित होने के लिए या ईसाइयों से प्रभावित होने के लिए अंग्रेजी पढ़ना आवश्यक नहीं है। और उन्होंने उदाहरण दिया कि ऋषि दयानंद ने तो अंग्रेजी नहीं पढ़ी थी, लेकिन वो ईसाइयों के प्रभाव में थे। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने पूछा ऐसा क्यों कर कह सकते हैं, कैसे आप बता सकते हैं? उन्होंने कहा कि जो दयानंद जी ने व्याख्या की है वेदों की, वह तो पूरी की पूरी ईसाई मतानुसार है। उन्होंने वेदों को परम प्रमाण घोषित कर दिया, जैसे वो बाइबिल को मानते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आखिर हमारे कौन से शास्त्र हैं जो वेदों को परम प्रमाण नहीं मानते? क्या कोई भी ऐसा शास्त्र, चाहे मनुस्मृति हो, चाहे गीता ही हो, चाहे वो महर्षि वेदव्यास हो, योग दर्शन हो, वैशेषिक दर्शन हो, कौन से ऐसा ग्रंथ है जो वेदों को परम प्रमाण नहीं मानता? उन्होंने कहा नहीं, परम प्रमाण तो वो मानते हैं, लेकिन उनको बाइबिल की तरह अंतिम नहीं मानते। हमने कहा ऐसा भी नहीं है, हम अंतिम ही, परम प्रमाण का अर्थ ही होता है। तो फिर उसकी जो व्याख्या है वो कैसे आप ये कहा जा सकता है कि ईसाइयों के अनुसार की जा रही है, जबकि यहाँ पर ब्रह्म समाज का जब वो वर्णन कर रहे हैं, प्रार्थना समाज का, तो ऋषि दयानंद बहुत स्पष्टता के साथ इस बात का खंडन करते हैं कि किस प्रकार यूरोपीय अपनी अपनी चीजों को मान्यता देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं, चाहे वह उनके देश का बना हुआ जूता ही क्यों ना हो। बोले वो लिखते हैं कि यदि भारतवर्ष का बना जूता है तो उसको वो आगे नहीं ले जाने देते, लेकिन उनके यहाँ का जूता पहनकर आप कहीं भी जा सकते हैं, वो रसोई में भी घुस जाते हैं। तो जो उनकी देशभक्ति है उसको सीखने की बात वो कहते हैं। वो कहते हैं कि उनके अंदर जो गुण है देशभक्ति का, वह हमें सीखना पड़ेगा। और इसके बाद वो कहते हैं कि इनका अनुकरण करना यह किसी बुद्धिमत्ता का काम नहीं है, वो जो कर रहे हैं वही हमको करना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। यानी देशभक्ति भी रखनी है और इसमें उनका अनुकरण करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे देशभक्ति के अपने मापदंड है, हमको अपने ढंग से विचार करना है। और इसके बाद वो इतने स्पष्टता के साथ उसकी खंडन करते हैं कि किस प्रकार उनके अंदर जाति भेद है, उनके अंदर क्या कमियां हैं, इसका एक लंबा उन्होंने अनुशीलन इस पूरे समोल्लास में किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अक्सर हम जब आध्यात्मिक चर्चा करते हैं तो हम इस भाव से थोड़ा हट भी जाते हैं। हमने देखा ऐसे बहुत सारे विद्वान हैं जो दर्शन के स्तर पे तो चर्चा विमर्श कर लेते हैं, लेकिन देशभक्ति वाले मामले पे वो बिल्कुल कहते हैं ये हमारा विषय नहीं है। लेकिन ऋषि दयानंद ऐसा नहीं करते हैं, वो अध्यात्म की भी चर्चा करते हैं और देशभक्ति की भी चर्चा करते हैं। उनके लिए जितना अध्यात्म महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण देशभक्ति भी है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो इस समोल्लास के अंत में ऋषिवर लिखते हैं। इस समोल्लास के अंत में वो कहते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो हजारों हजार मत हैं, इनमें सत्य क्या है और असत्य क्या है, इसकी परिभाषा कैसे करें, कैसे जानें। फिर वो लिखते हैं कि यदि हम एक मत को लें, किसी भी एक मत को लें, हजार मत हैं उनमें से एक मत को लें और पूछें कि आप सच्चे हैं या ये 999 सच्चे हैं, तो ये मत वाला कहेगा नहीं हम सच्चे हैं, ये 999 झूठे हैं। फिर ऐसे करके उन्होंने कहा हर एक से पूछें तो एक के सब विरुद्ध में 999 की साक्षी है। यानी हर कोई एक दूसरे को सत्य और अपने को सत्य, दूसरे को असत्य बताता है, और इस प्रकार एक दूसरे के प्रमाण से सारे के सारे असत्य साबित हो जाते हैं। और फिर वो कहते हैं कि जब दूसरा प्रश्न पूछना चाहिए, वो पूछते हैं कि ये बताओ, सभी लोग मिलकर के बैठ जाएं, बताएं सत्य बोलना धर्म है या अधर्म। तो सारे मत वाले कहेंगे सत्य बोलना धर्म है, और दूसरों की
का परोपकार करना यह धर्म है या अधर्म, तो सब लोग कहेंगे परोपकार करना धर्म है। ऐसे करके जो धर्म के लक्षण हैं उस पर इन्होंने प्रश्न रखे और उन्होंने कहा कि ये सभी मतों में लगभग समान रूप से मिलेगा। तो जो भी अच्छी बातें हैं हर एक मत में वह उठाना है, उसको ग्रहण करना है। जो वेदों में बात कही जाती है कि समस्त विश्व से, पूरे ब्रह्मांड से, सभी ओर से जो अच्छे विचार हैं वो हमें प्राप्त हो जाए। वो कह रहे हैं कि हर एक मत वाले को यही करना उचित है कि अपने अपने मत का आग्रह त्याग कर जो सत्य है, जो सबको मान्य है, उस सत्य को ग्रहण करने में हमको तत्पर होना है और जो जिस पर विरोध है उसको त्याग देना, उसकी ओर उद्धृत होना, यही हमारा मूल कर्तव्य है और यही संवाद की प्रथम शर्त है। यदि हम किसी से भी संवाद करते हैं तो जो विरोध का बिंदु है उस बिंदु को छोड़कर जो हमारा साझा बिंदु है, जिस पर हम एक मत हैं और जो पूरे मनुष्य मात्र के हित में है, आखिरकार सत्य बोलना, हिंसा न करना या फिर धर्म के बाकी लक्षणों का पालन करना, ये तो पूरे मानवता के हित में है। इसीलिए तो हमारे ऋषियों ने कहा, हमारे पूर्वजों ने कहा, धर्मेण हीना पशु भी समाना। तो जो मनुष्यत्व के लक्षण हैं, जो मानवता के लक्षण हैं, वही धर्म है और धर्म की वो बातें जो समान है सब में, हमको उसको लेकर ही बढ़ना है और यही सत्यासत्य विवेक रखना है कि क्या यह उसमें है अथवा नहीं है। आज हम किसी भी मत को यदि किसी कसौटी पे कसना हो तो उसको इसी कसौटी पे कसा जा सकता है कि क्या वह इन धर्म के, इन लक्षणों के पक्ष में है या नहीं है। यह हमारी विवेक बुद्धि को बढ़ाता है या कम करता है, यह हमारे जो तर्क करने की शक्ति है इसको बाधित करता है या इसको उन्मुक्त करता है, इसको खोलता है। तो मुझे लगता है यह जो मार्ग है जो इसमें एकादश समुल्लास में ऋषिवर ने बताया है, यह केवल हमारी उन्नति के लिए नहीं बल्कि पूरे देश और पूरे मानवता, पूरे विश्व की उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है। आत्मोन्नति के लिए तो आवश्यक है ही, क्योंकि जब हम साधना करने बैठते हैं तो विभिन्न प्रकार के मतपंथ के जो हमारे सामने में एक मरीचिकाएं खड़ी होती हैं। ये मरीचिकाएं ही मैं कहूंगा इनको, क्योंकि ये हर मत अपना एक मीठे जल का प्रवाह दिखलाता है कि ये देखो हमारे यहाँ यह मीठा जल बह रहा है। तो हम कैसे समझेंगे कि कौन सा वास्तविक मीठा जल है और कौन सा मरीचिका है। तो इसकी जो एक न्याय बुद्धि है, एक विवेक बुद्धि है, इस समुल्लास से हमें प्राप्त होती है। एक इतिहास बोध हमें प्राप्त होता है और एक देशभक्ति का हमें भाव प्राप्त होता है। मुझे लगता है एकादश समुल्लास इतना बड़ा है, इतना विस्तारित है कि इस पर हम जितनी लंबी चर्चा करें वो कम होगी। मैं पहले तो क्षमा इसलिए भी चाहता हूं क्योंकि मैं बहुत तैयारी नहीं कर पाया, मैं थोड़ा अस्वस्थ भी था, थोड़ा प्रवास में भी था, इसलिए हो सकता है मेरे इस वक्तव्य में कुछ त्रुटियां रही हों। उन त्रुटियों के लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं और मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी का आभार, धन्यवाद। थैंक यू रविशंकर जी। You have deliberated upon this 11th Samullas in a very beautiful way, and you try to inform us that just for the sake of revealing the truth, Maharshi Dayanand had to face the ire of the general public by that time. And I know one of the examples, some Western historian quotes that when Swami Dayanand was delivering lectures in Pune, the whole crowd was after him and he was rescued by 100 policemen. He writes, the 100 policemen could rescue him. So just for revealing the truth and bringing out the truth and bringing awareness among people, Maharshi Dayanand was ready to face anything in the world, but his main objective was to make people aware, awakened citizens. He wanted to bring awareness, because if the citizens are not aware, by that time our country was also a slave country. We were being ruled by Britishers, and if we want freedom, then the
people of the country should be very much aware and awakened. They should know their history. So he emphasized whatever he was talking about. You are very much right. He was talking about the from the point of view of the history, because in 15 lectures delivered by him in Pune, in fact, more than 10 lectures, they have the subject of history. He talked about history. So whatever he was doing and whatever he was uh, making his course of action, that was based upon the history of the Bharatvarsh. He was taking the history in view, and till a person he is not aware of the historical facts, he cannot have the right direction. He cannot have a recourse to the right action. So that was the most important thing with Mahasi Dayananda Saraswati. And by that time, in 19th century, he was trying to point out that the whole world, India was the center of the whole world. And today also, we can understand that there are 2 point of views in the world. One is Eurocentric view and another is the Indocentric view. If you want to know the history from Eurocentric point of view, it will lead you some misconceptions. It will mislead you. But if the whole world wants to know its authentic history, then they will have to come to the India, or they will have to look at themselves from the Indo-centric point of view. So the India by that time, it was the ancient most civilization where the human being originated. They did a lot of work. They made advances in sciences and technology. That is why Swami Dayananda, he was pointing out that we had Vidalaksha from Europe, we had Babruvahan from America, and Bhagdat from China. So this shows that he has a very historical, wide spectrum of history before him, and he's taking things into consideration from the point of view of the historical things. In Mahabharata, there is a statement: if the vitta is lost, means if the money is lost, nothing is lost. But if the vritta is lost, if the history is lost, then everything is lost. And a person who becomes uprooted, when the history is lost, a person becomes uprooted, the society become uprooted, the nation become uprooted, and this type of uprooted individual, society, or the nation, it can never find stability in its future. So that was the most important thing Swami Dayananda was talking about. And he also, the learned speaker also gave one of the references of Shankaracharya, that Shankaracharya initiated Sudhanava just to defeat the Jainis. By that time, Jainism was in full swing in India, and so just to propagate, just like Shankaracharya was able to defeat Jainism, similarly Maharishi Dayananda Saraswati, by his time, because he is taking birth some 100,000 years after Shankaracharya, so accordingly Maharishi Dayananda is also trying to defeat all the false sects that have come up on this land, the India, and those false sects and all those superstitions were the main cause of India's slavery by that time. And if you want India, if he would like to bring out India from the clutches of the foreign rules, so it was very much important and imperative on the part of any scholar that a right direction be given to the society. And Maharishi Dayananda was well aware of the science and technology developed in this country. The learned speaker also pointed out that during the period of King Bhoj, there were certain vehicles. If we go through the Samarangana Sutradhar, the book written by King Bhoj,
it mentions so many things, it talks about the robotic machines, it talks about aeroplanes, it talks about so many things which we cannot think of as the invention of ancient period. And similarly, based upon that fact, Maharshi Dayananda says that there was a vehicle operated by some machine and it could run 70 kilometer per hour. So this was one of the view of Swami Dayanand as regards the science and technology by that period. And I remember very well, even 2 decades, till 2 decades ago, nobody was ready to believe that the sciences are there in the Vedas, because from the very beginning I am striving just to prove and find out the sciences in the Vedas, and whether there were Vedic scholars, Sanskrit scholars, or these modern scientists, they never believed that there may be some scientific element in the ancient Sanskrit literature or the Vedas. But now everybody is talking about science, whether he knows the ABC or science or not, but he will talk about that there are sciences in the Vedas, and in the name of the science in the Vedas, people, still the scholars are there who are just spreading so many misconceptions, and they want to bring uh, about the same ideas, same ideology, that the superstitious ideology in the name of science. Although they are talking about science, but they are bringing the same superstitious ideology in the name of the Vedas, and they want to teach these ideologies in the universities and the schools and colleges in the name of Vedic sciences. So a new development is taking place, which is based upon the pseudo sciences, not actual sciences. So we shall have to be very careful about this regarding this type of development today. And moreover, Maharshi Dayananda's whatever he was doing, although this learned speaker rightly pointed out, although he was a philosopher, he was a great thinker, he was a Vedic scholar, and almost all philosophers, Vedic scholars, or the thinkers, they have nothing to do with patriotism, national state, ideas of state, and how to make the state progress and advance. They don't have this type of ideas, and they don't want to go into these details. But it was one scholar by that time in 19th century who, in addition to finding these technologies, the sciences, and philosophies, interpreting philosophies, he was also thinking about the political system, the economic system of the country, and he was ready to apply all these views for the freedom of this country. So it was also a very important thing. And whenever whatever chapter, in every chapter, whatever he says or writes, even in the 11th chapter, his emphasis is that all the good ideas, whether they are available from any place, they must be gathered, they must be collected, and we must pursue them, good things. And whatever is bad, wherever it is available, whether it is available in our own house, that must be thrown out. And I think this type of philosophy he gained from his guru himself, Swami Vrajananda, Dandi Vrajananda, who was in Mathura, who was a blind scholar. When Swami Dayananda came to him, went to him for studying this Ashtadhyayi grammar and all, then Vrajananda told, whatever you have in your hands, you just throw everything into the Yamuna and come clean with me. And there is a need to there is a need that you be reinitiated into all these things. And that is how this very the very initiation into the knowledge system that he received from Vrajanand, he learned all these things from him. And he's also saying and striving, he also strived for his entire life that all the good things can be gathered from any place, and bad things should be removed from the life or thrown out. That is why
The Veda mantra is also there. Ano Bhadra Kratavo Yantu Vishwatah. And he was the first scholar in the 19th century, I would say, that who could talk about the globalization. The concept of globalization is very recent one, only some, you can say, 10 years old, but in 19th century he's giving the concept of globalization, and he gives the idea, and he makes a strategy, and he gives an action plan how that whole world can be globalized. For that, he just want to tell us that because there was a variety, diversity of the sects by his time, and now this diversity has been magnified 100 times these days, as the learned scholar speaker told. And during in that diversified system of sects, what can be done? He suggested that the common things, the common moral ethical values which are acceptable to all must be followed. And according to those, because moral ethical values, all these righteousness virtues, they can be agreed upon by all the parties. So he told, whatever the agreed points, we must follow them, and whatever disputed points are there, we must set aside those points. Then only all sects, every nation, they can come together, and a new scenario of globalization or a global village can dwell. So this idea is still holds true. And if you don't have this type of system, and if you don't have this type of narrative, then nothing can happen. This humanity will keep on fighting. The struggle will be there. The inflicts will be there, and the people used to be killed by each and every nation in the name of their nationality, in the name of religion, in the name of regionalism, in the name of languages. So if we want coexistence of the human being on this earth, then only we shall have to follow the philosophy envisioned by Swami Dayanand, and that philosophy is gather all virtuous ideas, moral, ethical values inherited in all the sects, and we must follow those things. We must make a new world order where there is no ritualism, there is no vices of the religions. When all these religious sects will be purged from their vices or evil things, then only the coexistence of humanity is possible. Peace and friendship, fraternity is possible in this world. So I think the learned speaker has given so many, highlighted so many things, and Swami Dayananda's main aim was just to reopening the minds, opening the minds, so that you may yourself decide what is good for you, what is bad for you. And he emphasized on this issue that according to my knowledge, I have found these facts, and now you can verify as per your knowledge, as per the information available with you. So everybody is free to do whatever he thinks in his best interest. But when the question of the whole society, the question of the humanity, the question of the global community comes, then we shall have to sacrifice those bad, those evils from us, or the vices from us, and we should adopt the good points, and we can come together at one stage as a global family, and then only the concept of Vasudhaiva Kutumbakam can be realized. And I think I must thank the learned speaker for